यस सर। बच्चों आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्जाम्स अब आपकी शुरू हो चुकी है। यही मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों के मैसेज भी आया कि सर स्ट्रैटेजी दे दो कि कैसे 1.5 डेज में टैक्सेशन जितना बड़ा सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर ले। बहुत स्पीड में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टैक्सेशन पेपर कवर कर सकते हैं। टैक्सेशन पेपर इज योर पेपर नंबर 4 एट CA इंटर लेवल। यस, अब यहाँ पे आपको कॉस्टिंग के बाद, कॉस्टिंग के जितने बड़ा पेपर के बाद आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है कि DT एंड IDT बहुत बड़ा टॉपिक को कैसे खत्म करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे ही आपका कॉस्टिंग का पेपर होता है, कॉस्टिंग के पेपर के बाद आना है और सबसे पहले आपको GST का कंपोनेंट कंप्लीट करना है। यस, तो आफ्टर द कॉस्टिंग पेपर आपको सबसे पहले GST के पेपर को कंप्लीट करना है। यू हैव टू मेक श्योर अभी आपको रात 1 बजे तक जगना है। 1 बजे से ऊपर नहीं दोस्तों, रात 1 बजे तक जग के आप मैक्सिमम 5 से 6 टॉपिक GST के कंप्लीट कर लेंगे। यस, टॉपिक का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फ्री फास्ट ट्रैक जो मैंने डाला है उसके अंदर में। फिर भी मैं आपको बता दूं, उल्टा चालू करना, सीधा नहीं, उल्टा चालू करना। पहले रजिस्ट्रेशन इनवॉइस वाले जो टॉपिक्स है GST वाले वो सारे खत्म कर देना। इनपुट वाला टॉपिक मेक श्योर कर लीजिए कि आप खत्म कर लें। एग्जाम्शन वाला टॉपिक मेक श्योर आप खत्म कर लें। तो 5 से 6 जो बड़े टॉपिक्स है GST के वो यहाँ पे आपको खत्म कर देना रात 1 बजे तक के। अगले दिन मॉर्निंग में आपको उठना है, सुबह 6 बजे से आपको पढ़ने बैठना है। 6 बजे से 10 बजे तक के बचा हुआ GST का जितना भी है ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। मतलब और 4 घंटे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इन 4 घंटों के अंदर में आपको GST का टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। मेक श्योर लास्ट डे पे तुम कोई भी यूट्यूब के ऊपर में लेक्चर देखते हुए ना बैठो। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुमको अब फोकस करना है जितने ज्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर रीडिंग हो पाए, उतने ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर रीडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करते रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। 11 बजे से 3 बजे तक का आपका जो पोर्शन है ये बहुत क्रूशियल है। 11 बजे से 3 बजे तक के आप जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसमें DT के कुछ बड़े टॉपिक्स होंगे, जैसे डिडक्शन, TDS, ROI, एडवांस टैक्स, क्लबिंग, सेट ऑफ। ये वाले टॉपिक आप 11 से 3 में पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। रीजन, क्योंकि आपको टोटल इनकम के जो क्वेश्चन आते हैं 20 से 25 मार्क के आते हैं, तो टोटल इनकम वाले में मेजर जो पार्ट लगता है वो ये है। तो इनको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद आप 4 से लेकर 5:30 बजे 1.5 घंटा आपको PGBP के लिए मिलेगा। 1.5 घंटे के अंदर में आपको PGBP समाप्त करना है। इसके बाद कुछ 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के आपको कैपिटल गेन एज वेल एज IFOS को देना है। आप जानते हैं कैपिटल गेन में मेजर टाइम लगेगा, IFOS में तो 3 कॉन्सेप्ट आपको मेजरली पढ़ने हैं। गिफ्ट हो गया, डिविडेंड हो गया एंड पेंशन वाला जो क्लॉज है वो हो गया। तो आपको 6 से 8 बजे तक के 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, जिसमें से आप 1.5 घंटा एंड 30 to 45 मिनट्स आप IFOS को देंगे। फिर भी आपका IFOS अगर खत्म नहीं होता है, मैं आपको और टाइम देता हूँ। 9 बजे से 10:30 बजे तक के IFOS वाला पार्ट खत्म करेंगे और आप सैलरी वाले पोर्शन पे जाएंगे। जब आप सैलरी पढ़ते रहेंगे, पहले परक्विजिट पढ़ लीजिए, फिर आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आइए, फिर आप अलाउंसेस एंड बेसिक्स पे जाएंगे। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। 11 से 12:30 बजे तक के सैलरी का अगर कुछ बैलेंस पोर्शन है तो वो कंप्लीट करो। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक टैक्स कैलकुलेशन, अल्टरनेटिव टैक्स कैलकुलेशन, वो वाला पार्ट कंप्लीट करो। यहाँ पे भी आप 12:30 बजे तक के जगेंगे, क्योंकि सुबह आप 6 बजे उठ चुके हैं। 12:30 बजे से ऊपर आपको जगना नहीं है, आराम से सो, क्योंकि अगले दिन आपको पेपर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह उठना है, जिस दिन लगभग आपका पेपर रहेगा उस दिन आपको अगेन 6 बजे उठना है। 6 से 8 बजे तक के बैलेंस अगर कुछ भी DT का बाकी होगा वो टॉपिक आपको उठा करके क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है, इन बैलेंस पोर्शन में कंप्लीट कर देना है। या फिर आप टोटल इनकम के क्वेश्चन देख सकते हो इस 2 घंटे में, तो टोटल इनकम के क्वेश्चन देख करके खत्म करो। 9 से 10:30 बजे तक के RTP MTP हो सकता है आपने एक बार देख लियो, फिर भी एक बार देख करके चले जाना, उसको सिर्फ प्रॉब्लम एंड आंसर्स देख करके चल जाना। या फिर यहाँ पे भी GST या DT के बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसके बाद 11 से 12:30 के बीच में आपके पास एक बफर टाइम बचेगा। ये बफर टाइम में आपका कुछ भी बैलेंस बचा होगा, चाहे GST का, चाहे DT का, या अमेंडमेंट बचा होगा, तो वो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। 12 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता है अपने खाना खाना, बैग पैक कर लेना और अपने पेपर के लिए तैयार हो जाना। ये है आपका स्ट्रैटेजी, आपको 1.5 दिन के अंदर में कैसे प्रिपेयर करना है। जब आप एग्जाम में प्रिपेयर करते रहेंगे तो मेक श्योर प्रोविजंस को फटाफट रीड करो। मतलब प्रोविजन से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर आप दिमाग लगाओ, या फिर प्रोविजंस को फटाफट रिकॉल करते जाओ। फास्ट ट्रैक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैराथन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो मैराथन में 8 घंटे के अंदर में मैक्सिमम DT के सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो आप मैराथन आपको देखना है, आप देख सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लास्ट डे पे कुछ मत देखो, लास्ट डे पे आप सिर्फ कंटेंट फटाफट खुद की बुक से रिकॉल करो जो आपने पढ़ा था उसके ऊपर। ज़्यादा टाइम अभी भी जब भी आपको मिल रहा है, मान लीजिए अगर आपका कॉस्टिंग का पेपर एग्जाम्ट है, तो मैं आपको बता दूं
अगर आपको कॉस्टिंग का पेपर एग्जामिशन मिला हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, तब तो आपके पास एडिशनल टाइम है। फिर आपको हाफ डे डीटी के बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन से आप उठा करके सॉल्व कर लो, और हाफ डे जीएसटी के एडिशनल जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको यूटिलाइज कीजिए अपार्ट फ्रॉम दिस डे शेड्यूल। तो वहां पे आपको बैलेंस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये शेड्यूल एक दिन आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। याद रखें आप डीटी और जीएसटी दोनों अलग अलग सॉल्व करना है, तो प्लीज इसको मिक्स मत कीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। डीटी और जीएसटी अलग अलग रहेंगे, इसको अलग अलग ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं बेटे कि पेपर में डीटी पहले सॉल्व करना है या जीएसटी पहले सॉल्व करना है, ये लेवल ऑफ हार्डनेस को देख करके आपको करना है। कैसा पेपर आ रहा है, कैसा उसका इंटेंसिटी है, वो देख करके आपको ये चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि पहले डीटी ही सॉल्व करूंगा या जीएसटी सॉल्व करूंगा। आप लेवल देख लीजिए, एक बार पेपर गो थ्रू कर लीजिए। मैं इसके बाद एक और वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सी यू विद द फ्लाइंग कलर्स।